अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूंगा। बिटकॉइन के सीएमई के चार्ट पर मौजूद हूं। बिटकॉइन इस टाइम डंप कर रहा है और डंप करके 26,700 की रेंज में इस टाइम चल रहा है। अब जो क्रैश आ रहा है, जो डंप आ रहा है, क्या ये अनएक्सपेक्टेड है? मेरी कम्युनिटी से मैं सवाल कर रहा हूं, क्या आप लोग मुझे बताओ, क्या ये अनएक्सपेक्टेड है? आपको नहीं मालूम था, मैंने नहीं बताया था कि क्रैश आना है? तो फिर अगर आप लोग पैनिक कर रहे हो तो इसका मतलब कि आप मेरी वीडियोस जो है वो गौर से नहीं देख रहे हो। आपको याद हो कि ना याद हो, जिन लोगों ने देखा होगा उनको तो याद होगा कि 2-3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस टाइम बिटकॉइन चल रहा था हमारा 27,900 की रेंज में। और वहां पर मैंने आपको बताया था कि अब बिटकॉइन यहां से डंप करेगा और डंप करके नीचे जाएगा तो नीचे हमारे पास सीएमई गैप्स मौजूद है सीएमई के चार्ट के ऊपर। और वो सीएमई गैप्स मैंने आपको दिखाए भी थे, कुछ छोटे गैप थे और एक थोड़ा बड़ा गैप था। तो यहां पर छोटे वाले गैप ऑलरेडी यहां पर फिल आउट हो चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। और बड़े गैप की तरफ बिटकॉइन इस टाइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, काफी करीब आ चुका है। और सीएमई के चार्ट के ऊपर देखो तो यहां पर जो सीएमई गैप मौजूद है हमारा, वो है 26,400 से लेकर लगभग यहां पर 26,270 की रेंज में। तो यहां पर हमारा सीएमई गैप एक मौजूद है जो कि अभी तक यहां पर फिल आउट नहीं हुआ है। अब यहां पर दोस्तों मैंने जो भी सिनेरियो आपको बताया था, अब दोबारा उसको यहां पर उसका डायसेक्शन करेंगे कि इस टाइम बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है और मैक्रो लेवल्स पर बिटकॉइन क्या बेरिश है, बुलिश है, क्या सिनेरियो बन रहा है आने वाले दिनों के अंदर। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपके तमाम सवालों के जवाब, चाहे वो इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर हो, स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर हो या फिर मैक्रो लेवल्स पे हो, सबके जवाब इंशाल्लाह मिल जाएंगे आपको। सीएमई गैप्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कौन कौन सा फिल आउट हो चुका है, कौन कौन सा बाकी है। अब इस चार्ट को लेकर चलूंगा अपने इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर। पहले हम शॉर्ट टर्म के एनालिसिस करेंगे और फिर मेन मुद्दा डिस्कस करेंगे जो कि मैंने वादा किया था कि मैक्रो लेवल्स पर इंशाल्लाह मार्केट का फ्रेश सिनेरियो बताएंगे आपको कि यहां पर इस टाइम क्या चल रहा है और आने वाले दिनों के अंदर क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। अब दोस्तों यहां पर मैंने आपको लॉन्ग किस तरीके से ट्रिगर करना है सीएमई गैप्स के फिल आउट होने के बाद या उससे पहले, आपको मेरा ख्याल है कि अब रट चुका होगा कई दफा हर वीडियो में। और शाम में दोबारा से, आज शाम में 5 बजे मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि यहां पर अगर तो हमारा जो मंडे लो का एरिया है जो कि है हमारा 27,287 का एरिया, अगर तो ये रिक्लेम होगा तो हम लॉन्ग करेंगे, अगर रिक्लेम ये नहीं होता तो हम लॉन्ग नहीं करेंगे। क्लियर डायरेक्शन मैंने आपको बताई हुई थी और इतनी आसान अल्फाज में मैंने समझाया हुआ था कि यहां पर इसके ऊपर 1 घंटे के टाइम फ्रेम की भी क्लोजिंग हो जाएगी तो इसका मतलब कि हमें ट्रिगर पॉइंट मिल गया है। नहीं मिलेगा ट्रिगर पॉइंट तो हम ट्रेड में नहीं जाएंगे। और ऐसा नहीं कि वीडियो बनाकर मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया कि वीडियो बनाने के बाद आप फैसला करो किस टाइम रिक्लेम हुआ है, किस टाइम रिक्लेम नहीं हुआ। वीडियो बनाने के बाद भी मैंने मुसलसल आपको अपडेट देना जारी रखी थी और टेलीग्राम पर भी और डिस्कॉर्ड पर भी मैंने आपको बताया है मुसलसल किस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है। वीडियो बनाने के बाद देखो तो यहाँ टेलीग्राम पर मैंने आपको अपडेट दी हुई है कि अभी तक रिक्लेम नहीं हुआ, मंडे लो स्टे एक्टिव, जब तक रिक्लेम नहीं होगा ट्रेड नहीं होगी। उसके बाद मैंने आपको बाकायदा एक चार्ट शेयर करके दिखा दी किस लेवल पे हमारा रिक्लेम एरिया है, अगर रिक्लेम होगा लॉन्ग होगी, रिक्लेम नहीं होगा लॉन्ग नहीं होगी। तो मुसलसल आप लोगों को डिस्कॉर्ड पर भी टेलीग्राम पर मैंने अपडेट दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जिस तरीके से मैंने अभी गाइड किया है उससे बहुत कुछ लर्न करने का भी आपको मौका मिला होगा। बहरहाल फिलहाल भी स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर बिटकॉइन वीक दिखाई दे रहा है, स्लोली यहां पे ब्लीड कर रहा है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 26,000 का लेवल जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, उस पर हमारा एक सीएमई गैप मौजूद है। तो अगर सीएमई गैप फिल आउट होता है और बिटकॉइन ऊपर आता है तो हमारे पास लॉन्ग ट्रिगर पॉइंट जो होगा ना, वो याद रखना, वो तब भी होगा अगर बिटकॉइन हमारा मंडे लो रिक्लेम करे। अब मंडे लो सुन के आपके कान पक गए होंगे, बट मेरे भाइयों जो मंडे रेंज मैंने आपको बना के दी है ना इन दिनों इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर, इससे मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। यहां पर देखो कितनी पावरफुल रेंज है कि बिटकॉइन ने अभी जो डंप किया है ना, कि स्ट्रॉन्ग डंप किया है, वो इसी रेंज से रिजेक्शन लेने के बाद किया है। तो अगर दोस्तों अब यहां पर बिटकॉइन ने वापसी की ना और किसी लेवल पर मंडे लो को रिक्लेम किया तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर होगा और बिटकॉइन उसके बाद बहुत स्ट्रांगली पंप करेगा। और अगर बिटकॉइन मंडे लो को रिक्लेम नहीं करता तो उसके नीचे जहां पर भी होगा वो बेरिश होगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसीलिए मेरे सारे का सारा फोकस फिलहाल के लिए मंडे लो के ऊपर है और यहां पर जब तक 26,000 की रेंज से ऊपर बिटकॉइन होल्ड करके बैठा हुआ है, मंडे रेंज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है। बहरहाल दोस्तों ये थे हमारे इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस। अब सबसे अहम मुद्दा मैक्रो लेवल पर बिटकॉइन की मूवमेंट और क्रिप्टो मार्केट का अपकमिंग मूव क्या हो सकता है वो आपको बताने के लिए
मैं आपको लेकर चलूंगा सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर और हम लोग टॉप टू डाउन अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। यहां पर ज्यादा मैं आपका दिमाग नहीं खाऊंगा, काफी दफा इन लेवल्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है, जल्दी जल्दी यहां पर हम इन लेवल्स को कवर करेंगे। तो यहां पर देखो दोस्तों, तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन यहां पर एक लो बनाने के बाद इस लेवल के ऊपर अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका था और स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद इसने एक रिटेस्ट किया और उसी में एक हायर लो बनाया। उसके बाद अभी मंथली के अंदर हमारा हाई बना चुका है यहां पर बिटकॉइन और अब हायर लो के मूव के अंदर है। तो अगर बिटकॉइन नीचे आता है तो इवन हमारा 22,000 की रेंज तक भी बिटकॉइन चला जाए तब भी मंथली के अंदर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव होगा। और यहां पर मंथली के अंदर हमारे पास जो आपको एक ग्रीन कलर का मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है ना, पूरा ट्रायंगल बॉक्स जो बनाया हुआ है, ये हमारा है एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर स्टिल चार्ट पॉजिटिव है। अब लेके चलता हूं इस चार्ट को मैं वीकली के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम दोस्तों आपको पता है कि एक कैंडल के अंदर 7 दिन होते हैं हमारे पास और उसी लिहाज से आप लोगों ने समझ लेना है कि वीकली कैंडल जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और नॉर्मली जब भी हमें मिड टर्म के एनालिसिस करने होते हैं तो हम वीकली चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरी बात आप लोगों ने बड़े गौर से सुननी है। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर दोस्तों 21,000 के लेवल से जब बिटकॉइन ने ब्रेकआउट लिया था उसके बाद से बिटकॉइन एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर है और मुसलसल हायर हाइज हायर लोज बना रहा था ये। तो यहां पर देखो, तो ये हमारा एक हाई बना था, उसके बाद बिटकॉइन ने एक लो बनाया और फिर दोबारा एक नया हाई बनाने के बाद बिटकॉइन ने फिर जब नीचे लो बनाने की बारी आई तो वहां पर एक बेरिश क्लोजिंग ले ली। अब ये बेरिश क्लोजिंग दोस्तों मैंने आपको याद होगा कि एक वीडियो के अंदर बताया था कि हमारी जो क्लोजिंग है ना वो काफी बेरिश हुई है और उसका रीजन कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया था वो बिटकॉइन ने इस क्लोजिंग के अंदर इस लेवल पर तोड़ दिया था। और जब हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया टूट गया तो इसका मतलब यह है कि वीकली के अंदर जो हमारा अप ट्रेंड चल रहा था वो स्ट्रक्चर भी हमारा बिगड़ गया और उसके बाद जो अब मूव आ रहा है बिटकॉइन का वो हमारा एक लोअर हाई का मूव है। और बिटकॉइन के लिए जो ये लेवल है ना, यह बनता है हमारा 30,600 का लेवल। ये बिटकॉइन के लिए एक स्ट्रॉन्ग हाई का जोन बन चुका है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हमारी ये बन चुकी है। और यहां पर दोस्तों एक और चीज ये भी है कि यहां पर हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है। तो वीकली के अंदर मुसलसल मैं आपको समझा रहा था इससे पहले भी और आज भी समझा रहा हूं कि बिटकॉइन जो पंप कर रहा था या अगर यहां से मजीद पंप करता है तब भी वो जो मूव होगा हमारा वो जस्ट एक लोअर हाई का मूव होगा और हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि उसके बाद वीकली के अंदर हमें एक नया लो मिलने के पूरे चांसेस हैं। अब यहां पर अभी तक का जो हमारा लो बना हुआ कौन सा बना हुआ है, वो बना हुआ है 25,800 का एरिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो लो बनेगा जाहिर सी बात है वो इसके नीचे बनने के पूरे चांसेस हैं। इससे हमें क्या समझ में आता है कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट के पॉजिटिव होने की वजह से और नीचे हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के होने की वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर बिटकॉइन जो है ना वो पॉजिटिव है। और वीकली के ऊपर बिटकॉइन अगर एक नया लो बनाने के लिए नीचे आता है तब भी शायद वो हमारे लिए एक लास्ट डंप होगा, एक लास्ट चांस होगा कि जहां पर हम लोग अपनी SIP कर पाएंगे और अगले बुल रन के लिए तैयारी कर पाएंगे। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों ने अगर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग की है तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और बिटकॉइन अगर नीचे जाता है तब भी आपके पास वहां पर अपनी बाइंग्स को मजीद एवरेज आउट करने का मौका मिलेगा और वो पैनिक होने का टाइम नहीं होगा बल्कि तैयारी करने का टाइम होगा। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग लो टूटने के अलावा कुछ दीगर कन्फ्लुएंस भी मौजूद है जो पिछली वीडियोस के अंदर मैं काफी दफा डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा दोहराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहां पर मैं एक नया कन्फ्लुएंस आपको बताने जा रहा हूं तो उसको अपने गौर से यहां पर सुनना है। अब यहां पर चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर क्लियर कट हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर एक हेड है, ये एक लेफ्ट शोल्डर है और एक राइट शोल्डर यहां पर इस टाइम बन रहा है। अब अगर बिटकॉइन यहां से मजीद पंप भी कर जाता है और इवन यहां पर अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तक भी आ जाता है, यानी कि 29,000 तक भी आ जाता है, तब भी अगर डंप करेगा उसके बाद तो हमारा राइट शोल्डर यहां पे कंप्लीट होगा। और जब राइट शोल्डर कंप्लीट होगा तो हमारे पास एक बेरिश पैटर्न बनेगा और वो है दोस्तों यहां पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। और हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आप लोग जानते हो कि अगर नीचे की तरफ बन रहा हो तो फिर वो नीचे की तरफ इशारा कर रहा होता है और जिस टाइम कि हमारा लो टूटेगा साथ ही हमारा ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद दोस्तों जो टारगेट होगा मैं आपको दिखा दूं तो टारगेट दोस्तों यहां पर होगा 16% का डंप। अगर यहां से आप देखते हो 16% को जो कि डायरेक्टली आपको मंथली टाइम फ्रेम पर मौजूद हमारा जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है वहां तक पहुंचाएगा तो ये दोस्तों हमारा वीकली का सिनेरियो है। तो वीकली के ऊपर दोस्तों जिस टाइम हमारा ये लो टूटेगा टारगेट्स हमारे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे
और यहाँ पर जो नीचे की तरफ टारगेट बन रहे हैं इसके हिसाब से और कुछ दीगर कन्फ्लुएंस हैं उनके हिसाब से भी फर्स्ट टारगेट बन रहा है यहाँ पर हमारे 23,000 की रेंज और सेकंड टारगेट हमारी बन रही है 21,800 की रेंज। तो ये दोस्तों वीकली का सिनेरियो है जो कि मैंने बताया आपको कि फिलहाल भी यहाँ पर बेरिश ट्रेंड के अंदर ही है। अब चार्ट को लेके चलेंगे दोस्तों अपने लास्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, जिसके ऊपर हम आज एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट दूंगा, वो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहां पर मैंने ओपन कर लिया है। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है। यहां पर देखो तो बिटकॉइन यहां पर लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था और यहां पर दोस्तों इस लेवल के ऊपर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद हमें एक नया हाई मिला। क्या मतलब है इसका कि बिटकॉइन हमारा जो कि डाउन ट्रेंड में चल रहा था वो यहां पर कन्वर्ट होके अप ट्रेंड के अंदर आ गया। अप ट्रेंड में आने के बाद दोस्तों यहां पर देखो तो बिटकॉइन का जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो बना, यानी कि जिस लेवल तक बिटकॉइन अगर डंप करता है तब भी वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग लो का एरिया होगा। जब तक बिटकॉइन इस एरिया को होल्ड करेगा तब तक हमारा डेली के अंदर वापसी का चांस मौजूद है। तो ये दोस्तों वही एरिया जो मैंने बताया है पहले आपको कि यहां पर हमारे पास एक सीएमए गैप भी मौजूद है। तो दोस्तों यहां पर जब तक हमारी 26,000 की सपोर्ट होल्ड है डेली के अंदर बिटकॉइन यहां से वापसी कर सकता है। और जिस टाइम हमारी 26,000 की ये सपोर्ट टूटी तो मेरे भाइयों फिर सारे के सारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा और जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा एक पूरे का पूरा बेरिश सिनेरियो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब डेली के ऊपर दोस्तों कुछ हमारे बुलिश पैटर्न्स भी बन रहे थे जो मैंने बताए थे आपको कि यहां पर हमारे पास एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मौजूद है और यहां पर हमारा एक कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बन रहा था। अगर इनके टारगेट्स को देखेंगे, टारगेट बनता है हमारा 29,000 का लेवल जो कि हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। बट यहां पर दोस्तों तमाम कन्फ्लुएंस जो है ना वो आते हैं प्राइस एक्शन के बाद। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 26,000 का एरिया टूटेगा तो हमारा स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन के हिसाब से और ट्रेंड के हिसाब से टूट जाएगा। तो जाहिर सी बात है फिर सारे के सारे कन्फ्लुएंस जो है वो फिर तेल लेने चले जाते हैं, फिर उनका फायदा कोई होता नहीं है। तो अभी के लिए दोस्तों डेली के अंदर अगर बिटकॉइन ने यहां पर एक नया हाई बनाना है और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तक जाना है जहां पर मैंने आपको बताया है कि हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया भी है, तो बिटकॉइन को 26,000 की सपोर्ट लाजमी होल्ड रखनी है और होल्ड रहेगी तभी बिटकॉइन एक नया हाई बनाएगा और हमारा जो शॉर्ट टर्म का बुलिश सिनेरियो है वो यहां पर एक्टिवेट होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बिटकॉइन के मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म के अंदर यानी कि 2024 के अंदर हम बिटकॉइन का एक बुल रन देख सकते हैं और जो भी डंप आएगा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट के बेरिश हो जाने की वजह से और दीगर फंडामेंटल्स की वजह से शायद वो आपके पास एक आखिरी मौका होगा जहां पर आप लोग अपनी एसआईपीस को अपनी बाइंग्स को मजीद बेटर कर पाओगे। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर जो 26,000 का जोन है हमारे लिए इस टाइम मेजर सपोर्ट जोन है और बिटकॉइन अगर 26,000 की सपोर्ट को होल्ड करता है तो अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तक एक और पंप ले सकता है और वो भी जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म का पंप होगा। एट द एंड मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से फिर हमें जो है रिजेक्शन मिलने के पूरे चांसेस हैं और अगर किसी भी रीजन की वजह से 26,000 की जो सपोर्ट है वो होल्ड नहीं रह पाती तो फिर सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो डेली के अंदर भी दोबारा बिगड़ जाएगा और फिर जाहिर सी बात है हम जल्दी अपना वीकली टाइम फ्रेम का बेरिश स्ट्रक्चर जो है वो भी एक्टिवेट होते हुए देख सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों आप लोग बहुत ज्यादा विजिलेंट रहो और मेरी जो अपडेट्स हैं उनका वेट करो। अगर तो हमारा मंडे लो रिक्लेम होता है या फिर मुझे कोई इंडिकेशन मिलती है जहां पर मैं आपको बोलता हूं कि यहां पर आप लॉन्ग की एंट्री ले सकते हो तो वहां पर बिटकॉइन के अंदर भी और कुछ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी आप छोटी एंट्री ले सकते हो। अदरवाइज दोस्तों अगर कोई पॉजिटिव सिनेरियो नहीं बनता तो साइड पर होकर रहना ही मार्केट में बेहतर है और अपने पोर्टफोलियो को बचाना इस टाइम हमारा मेन मकसद होना चाहिए। दुआओं में याद रखिएगा अगर कोई छोटी मोटी चेंजिंग हुई चार्ट के ऊपर कोई पॉजिटिव सिनेरियो बना तो रात में फिर वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज दोस्तों कल तो हमने इंशाल्लाह मिलना ही है और फिर एनालिसिस करेंगे कल की वीडियो के अंदर। अभी के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।